बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 27 नवंबर 2024 इंतहाई अहम तरीन दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कल रात को हुआ और जिस तरह से यह एहतजाज मौखर करने का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक एलामिये के अंदर किया गया, इस सब के अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन और इंतहाई तशवीशनाक अपडेट्स जो हैं वो इस वक्त सामने आई हैं। एक जानिब तो नया पिंडोरा बॉक्स खुला है। शाम होते ही कंटेनर की बिजली और साउंड सिस्टम किसने बंद किए और किसने करवाए, क्योंकि कंटेनर की बिजली तो हुकूमत के हाथ में नहीं थी, कंटेनर के साथ एक जनरेटर लगा होता है। तो ये जो कंटेनर है, जो मरकजी क़यादत का जहां से डायरेक्शंस दी जा रही थी, उसकी बिजली और उसकी साउंड सिस्टम को किसने बंद करवाया और क्यों कर बंद करवाया, यही असल नुक्ता है जिससे पूरे का पूरा मामला आपको समझ आ जाएगा। इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी भागी या फिर उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात और एक बहुत बड़ी गवाही आ चुकी है। अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर आए हैं, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नए ऐलानात किए हैं गंडापुर साहब ने, लेकिन इस सब के अंदर बुशरा बीबी साहिबा जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनकी उम्मीद थी कि वो आएंगी, वो नहीं आई। इसकी असल वजह क्या है, ये सारी की सारी एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से कल रात को जो एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, वो सियासी कमेटी या कोर कमेटी की तरफ से जारी नहीं किया गया था। उस प्रेस रिलीज को सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 5 लीडर्स ने खुद से मिलकर तहरीर किया, जिसमें उन्होंने इस एहतजाज को मौखर करने का ऐलान किया। तो यह चीज भी काबिले गौर है, इसे भी जरा इक्वेशन में रख लेते हैं। सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल लग चुकी है, हमारे चैनल की वीडियोस वैसे एक्सेस नहीं हो पा रही। फायरवॉल के असरात जाहिल करना आपके हाथ में है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो आप तक पहुंचती रहे। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इस वक्त मंजर आम पर तो आए हैं और मानसहरा में अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने मीडिया से एक टॉक की और इन्होंने कहा कि धरना एक तहरीक है जो जारी रहेगा और इमरान खान की कॉल तक जारी रहेगा। अब ये सारी चीजें जो हैं ये वैसे समझ नहीं आ रही कि भाई धरना अब कौन सा वाला धरना जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर साहब जरा ये भी बता दें आप, लेकिन चले गंडापुर साहब ने कहा है तो मान लेते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पुरअमन कॉल दी, हम अपने जायज हुकूक की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी के साथ जबर हुआ, हमें बानी पीटीआई ने डी चौक जाने की इजाजत दी। इमरान खान ने कहा कि जब तक वो कहेंगे धरना खत्म नहीं होगा। तो ये बात याद रखें, ये धरना अभी भी जारी है, ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है। हमारे धरने में लोगों को गोलियां मारी गई, हमारे सैकड़ों लोग शहीद हुए, सैकड़ों को गोलियां लगी हैं, हमारे हजारों कारकुन गिरफ्तार हुए। हमारा धरना एक तहरीक है जो जारी है, इमरान खान साहब के हुक्म तक जारी रहेगा। फिर इन्होंने कहा कि 2.5 साल से हमारी जमात को जुल्म और जबर का निशाना बनाया जा रहा है, हमें अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारा लीडर जेल में है। ये सारी बातें अली अमीन गंडापुर साहब ने की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब इसमें उमर अयूब जो है वो भी साथ मौजूद थे, लेकिन यहां पर इब्तदा में जो मीडिया को खबर मिली वो ये थी कि अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात में आपके सामने रख देता हूं। बुशरा बीबी साहिबा की हमशीरा है मरियम रियाज भट्टो साहिबा। उन्होंने कहा है कि मैंने कहा था ना कि बुशरा इमरान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी, वो इसलिए कि वो अपनी मर्जी से इस्लामाबाद से गई ही नहीं। यानी कि बुशरा बीबी आखिरी दम तक इस्लामाबाद से नहीं वापस आना चाहती थी, डी चौक से वापस नहीं आना चाहती थी और अपनी गाड़ी जो है उसी में बैठकर वहां पर कारकुनान के दरमियान रहना चाहती थी। बुशरा बीबी साहिबा को जबरदस्ती धकेल कर उनकी गाड़ी जो है और गाड़ी के ड्राइवर को फोर्स करके बुशरा बीबी साहिबा को इस्लामाबाद से ले जाया गया। और यह सब कुछ क्यों कर हुआ, इसके अब ताने बाने कुछ और चीजों के साथ भी मिल रहे हैं। अब आप यही देख लें कि अंसार अब्बासी साहब हैं, उन्होंने आज जंग द न्यूज में एक स्टोरी की है और कहते हैं कि जी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के डी चौक जाकर एहतजाज करने के इकदाम से पीटीआई की क़यादत मायूस थी। और इस वक्त वैसे जो मोहसिन नकवी ने बात की ना कि एक औरत की वजह से सारा फसाद हो रहा है, उसके बाद यही गंडापुर साहब हैं, इन्हीं की केपी हुकूमत के तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उन्होंने मोहसिन नकवी की बात को ओके किया, उस पर ठप्पा लगा दिया और फरमाते हैं कि जी इमरान खान तो संगजानी पे राजी थे, बुशरा बीबी ने बीच में मसला किया, बुशरा बीबी ने कहा नहीं अब हम डी चौक ही जाएंगे, हम संगजानी के मकाम पर नहीं जाएंगे। पार्टी के अंदर से यह बात आई, यानी पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज से तंग थे और गवर्नमेंट तो तंग थी क्योंकि बुशरा बीबी के साथ वो कंफर्टेबल नहीं थे, बुशरा बीबी मैनेज नहीं हो रही थी। अब इस सब के अंदर जी मैं आपको यह बता दूं
कि अंसार भाई साहब कहते हैं कि जी बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ को हसन अब्दाल जाने और डी चौक की तरफ मार्च ना करने पर आमादा करने के लिए हेलीकॉप्टर भी फराहम किया गया। जब वो हसन अब्दाल पहुंचे तो मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ चुका था। यानी कि ये फरमा रहे हैं कि जी इन्हें सब कुछ प्रोवाइड भी किया गया। और मोहसिन नकवी पीटीआई रहनुमाओं से राब्ते में थे। मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब से भी बात की, लेकिन वो बेबस नजर आए। एहतजाजी मार्च पर बुशरा बीबी का मुकम्मल कंट्रोल था। अली अमीन गंडापुर के पेशावर से मार्च में शरीक होने के हक में नहीं थे कि बुशरा बीबी साथ आए। और डी चौक जाने के मामले पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान बहस भी हुई थी, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि इमरान खान का ऑर्डर है तो अब बिल्कुल उसी तरफ को हम जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि ये इस तरह की खबरें भी साथ साथ चलाई जा रही हैं। और फिर बुशरा बीबी साहिबा की जो हमशीरा हैं उन्होंने खुद ये बात कर दी है कि जी इस सारे मामले के अंदर बुशरा बीबी साहिबा ऑन बोर्ड नहीं थी और वो अभी भी अली अमीन गंडापुर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऑन बोर्ड नहीं है, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और मशकूक चीज ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने क्रूशल टाइम पर तमाम तर टीवी चैनल्स जो हैं उन्होंने लाइव नशर की। इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की कोई चीज नहीं चलाई जाती। अली अमीन गंडापुर की इससे पहले एक ही चीज थी जो लाइव नशर की गई थी, और वो जब अली अमीन गंडापुर साहब केपी हाउस से गायब हुए और अचानक मौजजाना तौर पर हजारों रुकावटें अबूर करते एक देवमालाई कहानी सुना के गंडापुर साहब केपी असेंबली जब पहुंचे थे तो वहां पर उनकी जो तकरीर थी उस वक्त वो भी तमाम टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाई गई थी। और आज की गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी तमाम तर टीवी चैनल्स जो हैं उनके ऊपर लाइव दिखाई गई। लेकिन अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन इकराम ये है कि इस वक्त बहुत से सवालात ऐसे हैं जो खड़े हो चुके हैं। और कल ही ये बात आ रही थी सामने कि बुशरा बीबी साहिबा जो है उनके साथ भी पार्टी के अंदर से धोखा हो सकता है। और पार्टी के अंदर भी देखें इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुशरा बीबी साहिबा के इस वक्त जो सियासी किरदार मैं इसे नहीं कहूंगा, लेकिन एहतजाजी तहरीक के अंदर जो बुशरा बीबी साहिबा का किरदार है उससे नाखुश थे। और इस सब में बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से यह तो कंफर्म हो गया कि बुशरा बीबी साहिबा को गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाया गया, इस्लामाबाद से ज़बरदस्ती वापस भेजा गया। और इसमें भी अब जो हुकूमत के करीब लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये दोनों अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी गिरफ्तार हो सकते थे, लेकिन सिस्टम ने इन्हें जाने दिया। यानी अब वो इनके ऊपर भी नून लीगी जो है वो निज़ाम के ऊपर, मुक़्तदरा के ऊपर भी चढ़ाई कर रहे हैं कि आपने जाने क्यों दिया। अब इस सब के अंदर जो इंतहाई तशवीशनाक चीज़ है वो अलीमा खानम साहिबा जो कि इमरान खान साहब की हमशीरा है और वो दूसरी साइड से इसे लीड कर रही थी, उन्होंने एक बहुत अहम क्वेश्चन रेज कर दिया है जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। कहती है कि जी शाम होते ही मेन कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई, यानी इसकी वजह क्या है। अभी तक तो डी चौक की बत्तियां जो हैं ऑपरेशन करने के लिए बुझाई नहीं गई थी, अभी तो वहां पर मार्केट्स बंद नहीं करवाई गई थी, अभी तो वहां पर पेट्रोल पंप सील नहीं करवाए गए थे, अभी तो वहां पर ऐलानात नहीं किए गए थे घरों में कि लोग बाहर ना निकले, यहां पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। तो जो मेन कंटेनर था, जो मरकजी कंटेनर था मरकजी क़यादत का, क्योंकि देखिए कंटेनर कोई बिजली तो नहीं लेके चल रहा होता, कंटेनर का अपना जैसे गाड़ी का अपना हिसाब होता है, कंटेनर के अंदर भी एक जी जनरेटर लगा होता है और उस जनरेटर के पूरी सप्लाई होती है और वो लाइटें और साउंड सिस्टम उस पर चल रहा होता है। तो वो ये भी नहीं कि जी बिजली बंद हो गई ना, कल को कोई बीच में यही ना बात कर दे। तो शाम होते ही मेन कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स जो है वो क्यों बंद की गई। साउंड सिस्टम और रोशनी ना होने के बायस मुकम्मल अंधेरे में आवाम को हिदायत जारी हुई और ना ही कोई रहनुमाई फराहम की गई। अब ये जो बात अलीमा खानम साहिबा ने की है ये मैं समझता हूँ बहुत अलार्मिंग है और इन्होंने डायरेक्टली इस वक्त सवाल उठा दिया पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पर कि साउंड सिस्टम भी नहीं था, रोशनी भी नहीं थी और मुकम्मल अंधेरा ऑलरेडी था। कारकुनान को कोई हिदायत दी नहीं जा रही थी। अगर हिदायत दी जाती कि एक ही जगह पे इकट्ठे रहें, मुतहर्रिक रहें, एक रूमर्स भी फैलाए गए बीच में और ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें वही बात है ना कि मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। आपने मुखालिफ जो ऑपरेशन कर रहे हैं उससे तो बाद में सवाल पूछना है ना, आपने तो अपनों से पूछना है भाई तुमने ये सब क्यों किया, मतलब ऑन पर्पस आपने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। चोर बाद में आए, चोरों से बाद में निपट लेंगे। अब ये वो चीज है जो अलीमा खान साहिबा ने हाईलाइट की है और कहती है कि हमने सारी शाम कंटेनर पर रोशनी और आवाज चलाने की दरखास्त की, लेकिन हिदायत देने वाले लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यानी कि जो लोग हिदायत दे रहे थे उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और हम पूरी की पूरी रात और शाम जो है हम ये मुतालबा करते रहे कि कंटेनर की रोशनी जला दें, कंटेनर पे साउंड सिस्टम को ऑन कर दें, लोगों को यहाँ से डायरेक्शंस दें, लोगों को एक डायरेक्शन मिले, एक उनके सामने समत हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इंतशार अफरा तफरी ना फैले, लोग डटे रहे। और अगर लोग डटे रहते तो इस तरह से हमला भी ना हो सकता। देखें डिवाइड करना होता है ना, कोई इधर भाग जाए कोई उधर, सब लोगों को अगर एक ही तर्ज पर डायरेक्शंस दी जाती तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती। अलीमा खान साहिबा ने ये जो बात कही है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर एक नहीं बल्कि हज़ारों क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। जैसे इससे पहले गंडापुर साहब की चाय की तलब और डी चौक वाली स्टोरी उन्होंने एक बता तो दी कि वो कैसे डी चौक से चाय
चाय पीने गए और फिर केपी पहुंचे लेकिन किसी ने बाय नहीं की, उसने स्टोरी ने हजारों सवालात जन्म दे दिए। तो वहीं दूसरी जानिब अभी ये जो सिनेरियो है इसके अंदर अलीमा खान साहिबा की बात और फिर बुशरा बीबी साहिबा की जो बहन है उनकी स्टेटमेंट को अगर हम देखें, खान की बहन और बुशरा बीबी की बहन, दोनों की बहनों ने स्टेटमेंट्स जो जारी की हैं वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो रेज करती हैं इस वक्त सिस्टम के इस पूरी पॉलिसी के ऊपर। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।